मैं इमराज गोदारा। आप देख रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले का एक गांव जो 19वीं शताब्दी का गांव है, कुलधरा। 1900 शताब्दी में वीरान हो गया। गांव काफ़ी पुराना है। जैसलमेर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले का एक गांव जो आज खंडर में तब्दील है, कुलधरा गांव। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव बताया जाता है। पुरातत्व विभाग ने भी कई जगह लिख रखा है ये भी पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। आज पूरा गांव खंडर है। जैसलमेर से थोड़ी दूरी पे 10-15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये गांव है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ बॉर्डरिंग भी कर रखा है। पूरा गांव चारों तरफ से बॉर्डर है। ये काफ़ी पुराने जैसलमेर के पत्थर की ये ख़ास बात है, बिना सीमेंट, बिना किसी चूने के ये जैसलमेर का किला भी अगर आप देखोगे तो 850 साल से ज़्यादा पुराना किला है और बिना किसी चूने, बिना सीमेंट से बना हुआ किला है। ये यहाँ पत्थर की ख़ास बात है। ये कुछ पुराने जो मंदिर बने हुए थे उनको मॉडिफाई करके रखा हुआ है। सामने जो मंदिर दिख रहा है, और ये सब घर जो पुराने घर थे आज खंडर में तब्दील है। कुछ लोग इसे भूतिया गांव भी कहते हैं, पर हालांकि ऐसी कोई बातचीत तो मुझे नहीं लगी। ये एयरफोर्स का जहाज। ये एक पुराना घर है जिसको मॉडिफाई किया गया है बाद में। घर काफ़ी पुराना है। ये किसी महाजन का घर लगा। ये पुराने समय में पेड़ियाँ, ये पुरानी छत भी है जो लकड़ी से, बल्लियों से छत बनती थी। ये यहाँ भी ये देखो काफ़ी साल पुरानी पिलर। अगर आप पिलर में भी देखोगे कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर है। पत्थर की नक्काशी डिज़ाइन है। ये मिट्टी से इसको घर को मॉडिफाई किया है पुरातत्व विभाग ने। मॉडिफाई मतलब ये है सीधा गारे की दीवारों के ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप लगाया है। ये देखो, ये श्री गणेश लिखा हुआ है। ये मकान, गेट बहुत छोटा है नीचे से। ये यहाँ देखो तो अंडरग्राउंड, ये देखो बहुत सालों पहले भी अंडरग्राउंड मकान। इसके अंदर लाइटिंग नहीं होने की वजह से ये देखो, ये अंडरग्राउंड कमरा था। अभी तो थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है। काफ़ी पुराना मकान होने के कारण अपन जा नहीं सकते इसके अंदर। और ये छत, पिलर, क्या यार गजब की चीज़ है, बिना किसी सीमेंट चुनने के। ये एक रूम और है। अभी मैं छत पे आया हूँ। छत से पूरा गांव खंडर में तब्दील, मंदिर और जिस घर को मॉडिफाई किया है उस घर की छत पे हूँ। पुरातत्व विभाग ने, आप देख रहे होंगे, बॉर्डर भी दिख रही है, पवन चक्कियाँ दिख रही है। काफ़ी बड़ा गांव था। ये पूरे गांव का नज़ारा आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आवाज़ चल रही है, इससे शायद तक मेरी आवाज़ कम आ रही है। ये मंदिर, और मैं उस घर की छत पे हूँ जिसको मॉडिफाई किया हुआ है। ये एक पुरानी बैलगाड़ी, उस टाइम वो ले जाना भूल गए थे या रह गई हो, जैसे भी जिस टाइम उन्होंने गांव छोड़ा था। ये गांव का इतिहास लिखा हुआ है, किस कारण पूरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने छोड़ा था। आप ये हिंदी में लिखे देख सकते हो। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे।
उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य का एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ के जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है, मतलब 1900 शताब्दी, और ये अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 200 साल के आसपास। अभी मैं मंदिर की पेड़ियों पे हूँ। शानदार नक्काशी पत्थर के ऊपर की हुई है। ये मंदिर का अंदर का भाग। अभी कोई मूर्ति तो पड़ी नहीं है, मेरे ख्याल में जब वो चले गए थे लेके जा चुके थे, बिना किसी चुनने पत्थर के, बिना किसी चुनने पत्थर के। ये अभी तो भगवान विष्णु नारायण। ये मंदिर का असली नज़ारा है। ये पत्थर पे नक्काशी की मूर्तियाँ, ये आप देखोगे तो छोटी छोटियाँ भी नक्काशी की गई है पत्थर के ऊपर। ये राजस्थान का कुलधरा गांव, जैसलमेर ज़िले का। देखो यहाँ भी कोई मूर्ति लगी थी, कोई निकाल के या उसी टाइम कोई ले गए थे। ये पत्थर की नक्काशी है और बिना किसी चुने पत्थर के 200 साल से पहले के बने हुए हैं। 19वीं शताब्दी के बाद गांव वीरान है। गांव के अंदर 19वीं शताब्दी के बाद कोई नहीं रह रहा। ये अच्छा है और इस पे कुछ लिखा है, अगर किसी भाई को समझ में आए तो कमेंट करके बताएं भी क्या लिखा हुआ है। ये एक घर और मॉडिफाई किया हुआ है फ़ोटो शूट के लिए। पर एक बात देखिए, मंदिर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, मंदिर की मजबूती वैसे की वैसे बरकरार थी। ये कुछ भाई फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मकान तो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता। ये पट्टियाँ लगी हुई है, बाद में मॉडिफाई के कारण जहाँ छत गिर गई थी। ये हवा के लिए पहले ज़माने में छोड़े गए थे। ये देखो छत, और ये जो सब बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है, जैसे गारे की लिपाई है, बाकी तो सेम है। ये मेरे को कोई पशुओं के लिए रखा गया जगह लग रही है, क्योंकि ये जिसको ठाण या खुरली कहते हैं उस टाइप बना हुआ कुछ है। ठीक है सर, जाते जाते ये लास्ट गांव के थोड़े बहुत मूवमेंट, ये कोई बैठने के लिए चौपाल टाइप बना हुआ है। ये है भी, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये भी पुराने समय का बना हुआ है। कुछ मकानों में मॉडिफिकेशन ज़रूर किया हुआ है, कुछ जो खंडर ज़्यादा हो गए हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ओह, थैंक यू। आप कभी भी जैसलमेर आओ तो जैसलमेर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे गांव है कुलधरा। आप वो गांव ज़रूर विज़िट करें। 50 रुपये पर व्हीकल और 20 रुपये पर पर्सन चार्ज लेते हैं। काफ़ी पर्यटक आए हुए भी हैं। जब भी कभी आपको मौका मिले तो कुलधरा गांव ज़रूर आएँ। जैसलमेर का किला भी देखने लायक है। गांव के अंतिम दर्शन इसी के साथ अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ वाले हैं जो आवाज़ लगा रहे हैं भी हेमराज जी आ जाइए, लेट हो रहे हैं। ये देखो, थैंक यू।